आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह सेंगर। हम दो बहनें हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही है आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे। हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब एफआईआर लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है, जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है, वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रखते और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। मैम, और जो आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इस केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में जानबूझ के हमें चार्जशीट किया और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके, सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखे किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं। अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे, हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बस हाथ जोड़ के यही कि हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, हम सारी संस्थाओं पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं बस इतना प्रे करना चाहती हूँ कि किसी के प्रेशर में आके कोई काम ना हो। आप सबूत देख के काम करिए। अगर सबूतों में हमारे जरा सा भी आपको गड़बड़ लगे तब आप ये काम करिए, लेकिन नहीं है। उनसे कहीं ना वो एक चीज सबूत दिखाए। वो बोलते हैं कि ट्रक वाला जो एक्सीडेंट बताते, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि 11 बार कि हो सकता है IIT दिल्ली, CBI,
NHRC सारी की एक्सपर्ट टीम बनाई गई थी इसमें, सबने पाया कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था। मेरे फादर उस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा कि मेरे पिता उस केस से डिस्चार्ज हो गए थे जिसमें वो कह रही हैं कि लोगों को मरवाया। आज भी आपने यही नैरेटिव बना रखा है कि लोगों को मरवाया। मतलब इतना झूठ, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है वहां पे कि मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाएं। आपके जैसे भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लें। आप फादर की डेथ की बात करते हैं, मेरे पिता उस वक्त टाउन में ही नहीं थे, ही वॉज नॉट इवन प्रेजेंट इन उन्नाव। ये भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। जी, मैं इसीलिए मैं ट्विटर पे रोज मुझे रेपिस्ट की बेटी और जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो मैं जानती हूँ अगर हम अपने फैक्ट्स भी ट्वीट करते हैं या हम फैक्ट्स भी बताने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हम जवाब भी नहीं दे सकते क्योंकि सारी हमें पता है कि सारी संवेदनाएं वो सब एक तरफ जुड़ी हुई है। हम तो बेटियां है ही नहीं, लेकिन ठीक है हम सब झेल रहे हैं। लेकिन जो आप वही मैं कह रही हूँ ना कि तथ्यों पे कोई बात करे। आप कह रहे विटनेस, किस विटनेस को मरवा दिया? अगर एक रिपोर्ट है कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था तो हमने कैसे वो कराया? आप बताइए ना। IIT दिल्ली तो झूठ नहीं बोले, एक्सपर्ट टीम्स बनाई गई, इतना प्रेशर बनाया गया। मेरे घर में रोज रेड मारते थे, रोज मेरी माँ को परेशान करते थे, मुझको परेशान करते थे, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह मीडिया में प्रेशर बनाया गया था। तो मैं बस इतना ही मैं सच में इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप पहले केस जान लीजिए, आपके जो भी सवाल हो आप कर लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आपके सामने बैठने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज किसी की कही सुनी बातों पे मेरे पिता के साथ ऐसा मत करिए। 8 साल से हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, प्लीज। मैम, पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रोक दिया है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ इंडिया गेट पे जो उन लोगों ने किया, 9 विक्टिम ने, और उसके बाद जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। जी, मैं सारी चीजें देख रही हूँ। मैंने आपको इसीलिए बताया कि कुछ उनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस भी हैं और मुझे कोई वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करे, लेकिन जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे आप एक बार जाके कह दीजिए कि आप प्लीज सबूत दे दीजिए, एक बार दिखा दीजिए कि क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए। मैडम, मैंने तो 6-7 पॉइंट बताए हैं, आप एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सबूत है कि आपके साथ ऐसा ऐसा उस दिन हुआ, सिवाय आपके बोलने के जिसमें भी आपने कई बार अपने बयान बदले हैं। आपने मेरे पिता पे आपने एक केस फाइल किया, अन्य लोगों पे 2.5 महीने बाद आपने सोच समझ के, शायद ये आप में से कम लोगों को पता होगा, 2000 में इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, उन पे 17 मुकदमे हैं, 17, एंड दीज आर नॉट पुट बाय अस। मैं जब पैदा हुई हूं उसके पहले से मुकदमे चल रहे हैं, तो इसके पहले कि लोग इसमें भी कुछ सोचे। 17 मुकदमे सन 2000 में वो मेरे चाचा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का उनके ऊपर केस चला है, वो इस वक्त तिहाड़ में बंद है, जो इनके चाचा है। तो आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिटेल पूछे, मैं सारी सवालों का आपका जवाब। मैं बस चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पे बात करें। आप एक बार, मैं भावनाएं समझती हूँ सबकी, किसी को भी, मैं खुद एक बेटी हूँ, मुझे ये कहानी किसी बच्ची की सुनाई जाती तो मैं भी शायद ट्विटर पे गालियां ही लिख रही होती, लेकिन उस कहानी में कितना सच है ये जान लीजिए कि दूसरी तरफ भी हैं बेटियां, दूसरी तरफ भी लोग हैं। जिस इंसान को आप इतना बुरा समझ रहे हैं वो नहीं है, वो 2 बच्चियों के, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप आर्ग्यूमेंट्स वो लेके आए, लेकिन वो भी इंसान, क्या उन्होंने देखा भी आंख से? आप एक प्रूफ दे दीजिए और आप मेरे पिता को फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैं कह रही हूं, अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो आप मेरे फादर को फांसी दें। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो हमें पूरा हक है कि हमारे भी सबूत सुने जाएं। प्लीज हमें वो मौका दीजिए। तो मैम, आपने फैक्ट्स का जिक्र किया है, तो जब इनको बेल दी तो क्या इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे बेल मिलती है, कहना सही होगा? बिल्कुल। आपने शायद डिटेल्ड ऑर्डर देखा होगा, उसमें आप मेरे जो सीनियर एडवोकेट रहे उन्होंने, मिस्टर एन हरिहरन जी, उन्होंने सारे पॉइंट्स पे आर्ग्यू किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये माइनर नहीं थी, एम्स की रिपोर्ट है। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि 3 अलग अलग इन्होंने टाइम बताए। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि हमारे पिता की CDR लोकेशन 17 किलोमीटर दूर की। उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था कि ये फोन पे है। आप, ऐसा नहीं है कि कोर्ट के सामने हम जाके कह दिया हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है और कोर्ट ने कहा कि आप रिहा हो जाइए। हमने सारा पूरी
चीज कोर्ट के सामने प्रस्तुत की और हर चीज लीगली हुई है। मैं कह रही हूँ कि जो लोग ऑर्डर का ऑपरेटिव, आप पूरा ऑर्डर पढ़िए ना कि क्या हमारी तरफ से सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट किया गया है। हमने पूरी चीज, हमने 5 पॉइंट अपने कोर्ट के सामने रखे हैं। तो अभी आखिरी सवाल है मैम मेरा आपसे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीफ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि वेकेशंस में, और आपने मुझे ऑलरेडी बताया ही, लेकिन हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। हम 8 साल से इसी विश्वास पे जिंदा हैं, क्योंकि हमें जुडिशरी पे विश्वास है, हमें इस प्रोसेस पे विश्वास है कि एक ना एक दिन इतने अच्छे सबूत हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो वो कागज कोई नहीं मिटा सकता, वो फैक्ट्स कोई नहीं मिटा सकता। तो उन फैक्ट्स के होप में कि ये एक दिन सबके सामने आएंगे, मैं जिंदा हूं। और मैं यही कहना चाहती हूं कि प्लीज किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप अपनी भावनाओं पे आके मत प्रेशर बनाएं। आप एक बार फैक्ट समझ लें, आप समझ लें कि आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक साइड सुनी है अभी, और दूसरी तरफ को जानने की कोशिश भी नहीं की, तो थोड़ी कोशिश करके, बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि हम आगे इसमें जीतेंगे। ये हम उम्मीद पे ही 8 साल से जी रहे हैं, लेकिन होपफुली कि हमारे फैक्ट्स इस बार इग्नोर नहीं किए जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। थैंक यू सो मच फॉर थैंक